नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। झारखंड बीजेपी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दावेदारों की लिस्ट तैयार है, लेकिन कौन होगा बाजीगर, इसकी तलाश के लिए जातीय समीकरण से लेकर आरएसएस का नेटवर्क, संगठनात्मक अनुभव से लेकर विवाद रहित छवि तक सब कुछ ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन है इस रेस में और कौन है सबसे बड़ा दावेदार। 2024 के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद झारखंड भाजपा अब खुद को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है। नया प्रदेश अध्यक्ष तय करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और हाईकमान बेहद सावधानी से नाम तय करने में जुटे हैं। तो सवाल यह है कि अध्यक्ष के लिए पैमाना क्या होगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए उसे कई मापदंडों पर परखा जाएगा। इसमें आरएसएस से जुड़ाव, जातीय संतुलन, संगठनात्मक अनुभव, साफ सुथरी छवि और कार्यकर्ताओं की पसंद देखा जा सकता है। इसमें जिसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होगा उनका अध्यक्ष बनने का संभावना काफी बढ़ जाता है। झारखंड में जिस संभावित दावेदारों का नाम सामने आ रहा है उसमें रघुवर दास का नाम सबसे पहले है। रघुवर दास के लिए मजबूत पक्ष यह है कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसके साथ ही वे वैश्य समुदाय से हैं और उनका संगठन और केंद्र में मजबूत पकड़ है। लेकिन उसके सामने चुनौती यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का ठिकरा उन पर भी फोड़ा जा सकता है। अब दूसरा नाम सीपी सिंह का है। सीपी सिंह 7 बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वे सवर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगठन में पकड़ भी मजबूत है, लेकिन उनके सामने चुनौती यह है कि आदिवासी और ओबीसी समाज में पकड़ नहीं है। तीसरा नंबर चंपाई सोरेन का है। चंपाई सोरेन हाल ही में झामुमो से भाजपा में आए हैं। यह आदिवासी चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन उनके सामने चुनौती पार्टी में नई एंट्री और संगठन में कार्यकर्ता कम है। चौथा नंबर प्रदीप वर्मा का है। यह राज्यसभा सांसद और संघ से उनका गहरा जुड़ाव है। ओबीसी चेहरा और साफ छवि भी उनके पक्ष में जाता है, लेकिन उनके सामने भी एक चुनौती की उनका जमीनी पहचान कमजोर है। 5वें नंबर पर आदित्य साहू का नाम है। आदित्य साहू भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सांसद हैं। उनका संघ का अनुभव और वे वैश्य समुदाय से भी है। संगठन में लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती यह है कि आदिवासी समाज में पकड़ कमजोर है। अब नंबर आता है मनीष जायसवाल का। मनीष जायसवाल हजारीबाग से सांसद और युवा चेहरा है। क्षेत्र में सक्रियता और जनाधार भी है, लेकिन संगठन का अनुभव उनके पास नहीं है, जिससे वे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। इसी तरह पानकी के विधायक खुशवाहा शशिभूषण महतो का भी है। ये भी ओबीसी समुदाय से हैं और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अधिकांश समय विवादों में रहते हैं। झारखंड बीजेपी के लिए यह फैसला सिर्फ नाम तय करने का नहीं, यह तय करेगा कि पार्टी 2029 तक खुद को कैसे खड़ा करती है। जातीय समीकरण, आदिवासी और गैर आदिवासी बैलेंस और सबसे अहम कार्यकर्ताओं की एकजुटता, यही होगी अगला प्रदेश अध्यक्ष चुनने का असली आधार। तो आप बताइए, आपके हिसाब से झारखंड भाजपा का अगला अध्यक्ष किसे होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।